वालेकुम। हमारा जो आज स्टार्ट करना है वो है बायो का चैप्टर नंबर 2, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, हमने इस चैप्टर में सारा जो चैप्टर की बेस है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पर है और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को बायोलॉजिकल मेथड से सॉल्व करना, किस तरह से सॉल्व करना है उसकी बेस पे है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बायोलॉजिकल मेथड क्या होते हैं, तो ये मार्क कर लें डेफिनेशन के बायोलॉजिकल मेथड की ये डेफिनेशन है कि द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आर सॉल्व इज़ टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। यानी कि ऐसे साइंसी तरीके जिससे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसे हम बायोलॉजिकल मेथड का नाम देते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ये इस पूरे उसमें एक ही डेफिनेशन बनती है बायोलॉजिकल मेथड, तो ये बाकी पढ़ाने का वैसे कोई फ़ायदा नहीं है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होती है वो मैं इस वाले नेक्स्ट टॉपिक में अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड आगे क्वेश्चंस भी आएंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आप लोगों ने इस वाले टॉपिक में से सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद करनी है बायोलॉजिकल मेथड की। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। In biology, like other sciences, new things are being discovered and long-held theories are being modified or replaced with better ones as more data knowledge is accumulated. Biology में और भी अगर साइंसेस में देखें न्यू थिंग्स आर बीइंग डिस्कवर्ड, नई नई चीज़ें जो हैं वो डिस्कवर होती हैं और लॉन्ग हेल्थ थ्योरीज आर बीइंग मॉडिफाइड और रिप्लेस्ड विद बेटर वन। और एक लॉन्ग हेल्थ थ्योरीज़ यानी कि बहुत लंबी चलने वाली थ्योरी जो होती है वो मॉडिफाई किया जाता है, उस थ्योरी को मॉडिफाई किया जाता है और रिप्लेस्ड, और उसकी जगह कोई अच्छी थ्योरी बनाई जाती है। ठीक है, एज मोर डाटा नॉलेज इज़ एक्यूमुलेटेड। इससे क्या होता है कि बायोलॉजिस्ट के पास बहुत सा डाटा और बहुत सा नॉलेज इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, दिस हैपन, ये तब होता है व्हेन बायोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड गो फॉर इट्स सॉल्यूशन। ऐसा तब होता है जब एक बायोलॉजिस्ट जो होता है वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ करता है। ठीक है, और उसके सॉल्यूशन के लिए वो आगे बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई करता है। ठीक है, तो हम देखेंगे आगे जब वो यानी कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है तो उसके बाद बहुत सा डाटा नॉलेज इकट्ठा होता जाता है, क्योंकि वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज़ करता है कि वो क्या है, कैसी प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर उसके बारे में वो ऑब्जर्वेशन बनाता है, फिर उसके बारे में वो उसके लिए एक हाइपोथेसिस फार्मूलेट करता है, फिर उसकी डिडक्शन करता है, फिर उसको एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से प्रूफ करता है, फिर उस एक्सपेरिमेंट से जो रिज़ल्ट्स आते हैं उनको समराइज़ करता है, फिर उस रिज़ल्ट्स को वो रिपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो थे ये स्टेप्स थे कि हम कैसे एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, यानी बायोलॉजिस्ट जो हैं वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को इन मेथड्स के ज़रिए से सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे मेथड्स की एक आप लोगों के पास रो बनी हुई है, स्टेप बाय स्टेप इनको पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 पढ़ाऊँगा मेथड्स। ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन एंड हाइपोथेसिस फार्मूलेशन। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हाँ, यानी कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को वो कैसे बायोलॉजिस्ट जो होता है वो रिकॉग्नाइज करता है, कैसे बायोलॉजिस्ट गो फॉर अडॉप्टिंग बायोलॉजिकल मेथड व्हेन दे एनकाउंटर सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिस्ट जो होता है वो बायोलॉजिकल मेथड को तब अडॉप्ट करता है जब उसको कोई ना कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होती है उसके सामने आती है। एनकाउंटर मीन उसके सामने आती है। अब देखें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की ये डेफिनेशन हमारे पास आ गई, इसको मार्क कर लें अपनी बुक पे। अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज़ ईदर आस्क्ड बाय समवन और कम इन द बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होता है वो एक क्वेश्चन होता है और किससे रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होता है। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में एक क्वेश्चन होता है दैट इज़ ईदर आस्क्ड बाय समवन, जो को किसी के भी माइंड में आ सकता है, यानी हमारे माइंड में भी आ सकता है या बायोलॉजिस्ट के माइंड में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होता है। इस क्वेश्चन को हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह हम बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ करते हैं
आगे हमारे पास जो दूसरा स्टेप था ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कहते हैं किसी चीज़ का मुशाहिदा करना, ठीक है। यानी कि आप लोग अगर टेस्ट वगैरह करते हैं तो आप किसी चीज़ का मुशाहिदा कर रहे हैं, किसी चीज़ को सूंघ रहे हैं तो आप उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उस चीज़ का मुशाहिदा कर रहे हैं। एज़ द फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये हमारा सबसे पहला स्टेप है कि बायोलॉजिस्ट जो होते हैं रिकॉल हिज हर प्रीवियस ऑब्जर्वेशन और मेक न्यू वंस। एज अ फर्स्ट है, ये पहला स्टेप है जिसमें बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अपनी प्रीवियस यानी पुरानी ऑब्जर्वेशन को रिकॉल एक दफ़ा दोहराते हैं और उससे वो एक न्यू ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, एक नई ऑब्जर्वेशन वो बनाते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जो होती है वो हमारे जो 5 सेंसेस हैं उनसे बनती है, जैसे कि सेंस ऑफ विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। विजन देखने की जो सलाहियत होती है, हेयरिंग सुनने की जो सलाहियत होती है, स्मेल सूंघने की जो सलाहियत होती है, टेस्ट जायके की जो सलाहियत होती है, टच छूने की जो सलाहियत होती है, ये हमारे 5 सेंसेस होती हैं। हम इन 5 सेंसेस से हम जो है ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ की। ऑब्जर्वेशन में बी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब इसमें देखें ये शुरू का जो लफ्ज़ है ये क्वालिटी की बेस पे है, यानी कि क्वालिटी से निकला है, और ये जो है क्वांटिटी से निकला है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन जो होती है या तो वो क्वालिटेटिव होती है या तो वो क्वांटिटेटिव होती है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है ये देखते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर कंसीडर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव। जो मिकदारी क्वांटिटेटिव का क्वांटिटी का मतलब मिकदार होता है, तो आप लोग इसको कह सकते हैं मिकदारी जो मुशाहिदा होता है। मिकदारी मुशाहिदा जो होता है वो बहुत दुरुस्त होता है, मोर एक्यूरेट होता है, किसकी निस्बत? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की निस्बत, ठीक है। 1 क्योंकि द फॉर्मर आर इनवेरिएबल एंड मेजरेबल एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर। जो हमारे पास क्वांटिटेटिव है वो नंबर की बेस में होता है, यानी कि नंबर की टर्म्स में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। वो मेजरेबल भी होता है और इनवेरिएबल भी होता है, ठीक है। हम उस जो हमारे पास मिकदार आती है हम उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। वो चेंज भी हो सकती है, इनवेरिएबल है, ठीक है। और वो हम नंबर्स जो हमारे पास डाटा आता है उसको हम नंबर्स की टर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं और हमारे पास वो एक साइड पे रिकॉर्ड बन जाता है। तो ये इसीलिए जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होता है वो मोर एक्यूरेट होता है क्वालिटेटिव वंस की निस्बत, ठीक है। एग्जाम्पल उन्होंने आगे दिया है, एग्जाम्पल्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर गिवन बिलो। अब देखें इस वाले बॉक्स में सारी क्वालिटी की बात हो रही है और इसमें क्वांटिटी की बात हो रही है। एग्जांपल्स हमें गिवन है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट। पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा ठंडा होता है बॉइलिंग पॉइंट की निस्बत। यानी कि देखें ना, पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत एक, उन्होंने ये नहीं बताया, मिकदार नहीं बताई, उन्होंने बस ये बताया कि पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत ठंडा होता है। क्वालिटी बताई है चीज़ की, किसकी निस्बत? बॉइलिंग पॉइंट। ये तो आप लोगों को भी पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो गर्म होता है, यानी कि अगर हम पानी को बॉयल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और जब पानी फ्रीज़ होता है, वाटर जब फ्रीज़ होता है तो वो बहुत ठंडा होता है। तो ये क्वालिटी की बात आ गई हमारे पास। आगे अ लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथेनॉल। 1 लीटर पानी जो होता है वो भारी होता है, हैवियर होता है, किससे? 1 लीटर एथेनॉल से, ठीक है। तो ये क्वालिटी की बात आ गई, इसमें हैवियर जो है, भारी जो पानी है वो क्वालिटी को शो कर रहा है। आगे हमारे पास है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की एग्जांपल। अब इसमें हम क्वांटिटी की बात करेंगे। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमें एक बात समझ आ गई है कि पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी जो होगा वो जमने शुरू हो जाएगा और वो बर्फ़ बन जाएगा, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी जो होगा वो बॉयल होने लगेगा। अ लीटर ऑफ वाटर वेट 1000 ग्राम एंड अ लीटर ऑफ एथेनॉल वेट 789 ग्राम। यानी कि जो लीटर ऑफ वाटर है, 1 लीटर पानी का वज़न कितना होता है? 1000 ग्राम होता है, ठीक है। और 1 लीटर एथेनॉल का वज़न कितना होता है? 789 ग्राम्स होता है, ठीक है ना। तो इसका वेट तो ज़्यादा है, वो तो हमने क्वालिटी में भी पढ़ा था कि 1 लीटर पानी जो होता है वो भारी होता है 1 लीटर एथेनॉल से।
तो हमारे पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जो होता है वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है, क्योंकि इसमें हमें क्वांटिटी गिवन होती है और क्वांटिटी जो होती है वो हमारे वर्क को आसान कर देती है। तो ये हमने आज 2 स्टेप्स पढ़े हैं, एक था रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और दूसरा था हमारे पास ऑब्जर्वेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे हाइपोथेसिस कैसे फॉर्मुलेट होती हैं, हाइपोथेसिस क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, एंड डिडक्शन, व्हाट इज़ डिडक्शन, और बायोलॉजिकल मेथड में इसका क्या रोल है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।